सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो सामर्थी है, परमेश्वर जो हमें दिन और रात संभालता है, आज हमें उसी की उपस्थिति में, उसी की महिमामय जीवन में हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 34 अध्याय साम चैप्टर 34 में, तो बोलता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। राजा दाऊद अपने जीवन में एक बात को निर्णय लेता है, अपने जीवन में एक डिसीजन लेता है कि परमेश्वर मेरा मुंह तेरी स्तुति करेगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए अपने होठों को खोलूंगा, मैं अपने जुबानों को खोलूंगा। परमेश्वर मैं डिसीजन लेता हूं कि आज से मैं हर दिन तुझे धन्य कहा करूंगा, हर दिन तुझसे प्रार्थना करूंगा, हर दिन मैं तेरे वचनों को स्मरण करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम और आपको भी एक अद्भुत निर्णय को लेने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु की महिमा के लिए कोई भी डिसीजन को लेते हैं, किसी भी प्रकार का निर्णय को लेते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप गवाही देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के उस आशीष को पाता है जिस आशीष को परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। अपने लोगों को देने के लिए। आमीन। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा करने से पीछे नहीं हटना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने आज ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पा रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर, हम स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। परमेश्वर तू पवित्र है, परमेश्वर तू सामर्थी है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। ओ राजा राजा, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु से। हालेलुया। जैसा राजा दाऊद ने कहा, मेरे मुख से तेरी स्तुति निकलते रहेगी। हाँ प्रभु, हमारा जुबान भी तेरी महिमा करेगा, हमारा मुख भी प्रभु तेरी महिमा के लिए खुलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी आराधना हो मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर तू बरकत देने वाला प्रभु है, तू सेनाओं का यहोवा है राजा, 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। ओ राजा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। हालेलुया। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। हालेलुया। जब इस गीत को गाते, आइए बड़ी आदर के साथ अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आप अपने स्क्रीन पर इस सॉन्ग को देख सकते हैं और एक साथ मिलकर गा सकते हैं। प्रभु ब्लेस करेगा इसी घड़ी आपको। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करना जानता है। थैंक यू लॉर्ड। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति मिलके अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी आराधना हो यीशु, तेरी महिमा हो प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। वर्शिप लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए प्रभु का, उसकी महिमा करिए प्रभु का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरी महिमा हो प्यारे परमेश्वर, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते मेरे खुदावंद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी जितने लोग प्रभु मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं मेरे पिता, मैं एक एक के जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ खुदावंद पिता। आज के इस घड़ी में एक एक के जीवन से होकर बात करना मेरे पिता, और हर एक अंधकार की शक्तियों को आज हर एक के जीवन से प्रभु तो तोड़ देना मेरे स्वामी पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जब हम आगे और भी गीतों को गाते हैं परमेश्वर, अपने गीतों के द्वारा अपनी उपस्थिति से हमें भरना प्रभु। और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे के जीवन में देना, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे हम चलने वाले होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। आमीन। हर एक के जीवन को इस घड़ी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने प्रिय लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग आज की आराधना में जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करें। आमीन। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के कार्यों को जो प्रभु ने आपके जीवन में किया उसको अपने तक सीमित नहीं रख के आप दूसरों को शेयर करिएगा, आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त करिएगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर गाएंगे। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर भरोसा रखा उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएं और परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आमीन। ग्लोरी। ताली बजाकर हालेलुया। परमेश्वर की सहायता
सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। ताली बजाकर हालेलुया। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। एक साथ मिलकर मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। गीतों का वह है मेरा विषय, जिससे उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। ताली बजाकर आराधना करते हुए आमीन। गीतों का वह है मेरा विषय, जिससे उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। गीतों का वह है मेरा विषय, जिससे उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत नित उसी की महिमा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। ताली बजाकर आराधना करते हुए प्रभु की महिमा से भरकर आमीन। ग्लोरी। मैं तो अपने घराने समेत नित्य उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। मैं तो अपने घराने समेत नित्य उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। एक साथ मिलकर मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ परमेश्वर की सहायता से मैं उसके
वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। अपने हाथ उठाकर मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। और एक बार वो मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। वो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। Glory to God, hallelujah। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, glory। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाए, हमने गीत गाया परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। वो बंधन को तोड़ेगा, वो अंधकार की शक्तियों को तोड़ेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर में नया जीवन देगा, वो परमेश्वर में सामर्थ देगा, वो परमेश्वर में छुटकारा देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए इस घड़ी अपने हाथों को उठाएंगे। हमने परमेश्वर की महिमा के गीतों को हम गाया है। ओ परमेश्वर की, आइए हम इस घड़ी हम धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसके सम्मुख में आए, पश्चाताप करे परमेश्वर से। ओ वो परमेश्वर जो महान है, वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है। एक क्षण आइए हम बोले, परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं तेरे पास में आता हूँ। रिखा बाबा 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 बाबा। ओ जीसस पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है। तेरी खारा बाबा 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 मामा देरड़े बेशा बाबा। हर एक जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे इस घड़ी, अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर बोले, परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर इस घड़ी। प्रभु मुझे पवित्रता की ओर लिए चल, प्रभु मुझे पवित्रता के मार्ग की ओर लिए चल मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। रिखा राला मास्तो रेखे बामास तो रोको वो। ओ परमेश्वर प्रभु अपना लहू लुहान हाथ बढ़ाकर हमें छू प्रभु, हमें पवित्र कर परमेश्वर प्रभु, हमें पवित्र कर परमेश्वर प्रभु, हमें शुद्ध कर परमेश्वर प्रभु। अपनी महिमा से भर, अपनी शामत से भर। ओ रिखा बाबा 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 मामा शबरा बरा बरा बरा। ओ परमेश्वर प्रभु इस घड़ी जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जितने लोग इस बात को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि उनके जीवन से पाप हुआ है, खुदा इस घड़ी ऐसे लोगों पर दया कर, तरस खा, उन्हें छू और पिता परमेश्वर पापों से आजाद कर यीशु के नाम में। ओ लॉर्ड री बाबा 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 मामा 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 देरड़े बेशाकारा बा। Oh Lord Jesus, हालेलुया हालेलुया। प्रभु छूले के जीवन को पिता, छूले मेरे स्वामी प्रभु, छूले मेरे खुदावंत पिता, अपनी महिमा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया
के जीवन को प्रभु अभिषेक कर यीशु के नाम में। जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं इस घड़ी, ओ प्रभु एक एक के जीवन के ऊपर में दया कर, एक एक के जीवन के ऊपर में तरस खा और छू के प्रभु नए सिरे से खड़ा कर इन प्रियो को यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हर बंधन को तोड़ दे मेरे पिता, हर अंधकार की शक्तियों को इन प्रियो के जीवन से तोड़ दे मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा का अभिषेक को इन प्रियों के जीवन में हम यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं खुदा। इन प्रियों को अभिषेक कर, अपनी महिमा के लिए खड़ा कर खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर जो महान परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, मैं उसकी हजूरी में आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर अनुग्रह देने वाला प्रभु है, वो परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमको उसके करीब आना है। आमेन आमेन। सप्ताह में लगातार आराधना चल रही है। प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग पे रेगुलर चल रहा है। मैं आप सबों को उत्साहित करूंगा, ज़रूर आप इन सभी सभाओं में आप शामिल हो, अपने घर में होकर आप आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु बहुत है की आशीष देगा। हालेलुया। और इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा परमेश्वर कई लोगों को छू रहा है, कई लोगों को चंगाई दे रहा है। आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन। सो आज मैं ज़्यादा समय नहीं, परंतु मैं थोड़े समय में कुछ मुख्य बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं आज हर व्यक्ति के जीवन में। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि मेरे जीवन से प्रॉब्लम दूर ना हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे जीवन से प्रॉब्लम दूर हो जाए, मेरे जीवन में जो तकलीफ है वो जितना जल्दी हो सके दूर हो जाए, या मैं जिस मुसीबतों से घिर चुका हूं, घिर चुकी हूं, उसका समाधान मुझे दिखाई पड़े। ये प्रार्थना हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है। और प्रभु भी इस बात को कहता है कि अपने संकट में, अपने तकलीफ के दिनों में, अपनी समस्याओं में तुम उस खुदावंत को स्मरण करना, उसको पुकारना। परमेश्वर का वचन अगर आप भजन संहिता 120 अध्याय उसका पहला पद में पढ़ेंगे तो लिखा, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। संकट के समय में, संकट के दिन में मैंने परमेश्वर को पुकारा। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां में से हर व्यक्ति ऐसे होंगे जो मुझे देख रहे हैं, आपके जीवन में जब मुसीबत आया आपने परमेश्वर को पुकारा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पुकार तो रहे हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या किया। मैंने जो परमेश्वर से मांगा, क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा किया? क्या मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि अरे परमेश्वर तो प्रार्थना ही नहीं सुनता है, परमेश्वर तो प्रार्थना ही नहीं सुना, मैं जैसा का तैसा हूं। क्यों आज प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं चल रहा है कि हम परमेश्वर क्या मेरे जीवन में काम किया, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर ने चेंजेस को लेकर आया? इसके लिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं इन्हीं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। कैसे हम देख पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है? आप जो अपने घर से होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो दिन और रात परमेश्वर के सम्मुख में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसको पुकारते हैं, आप परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाते हैं, आपका गीत गाना, आपका प्रार्थना करना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका आंसू बहाना व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि वो स्वर्गीय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्या आप कंफर्म होना चाहते हैं कि मेरा प्रेयर प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कैसे जानेंगे? मालूम है, जब हम साम चैप्टर 119 वर्स 18 को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 18 पद, साम चैप्टर 119 वर्स 18, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 18 पद, जहां पर लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं।
आज प्रभु प्रेयर को सुन रहा है, लेकिन हम उस कार्य को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारी आज आत्मिक आंखें बंद है। इस भजन का लेखक कहता है कि परमेश्वर मेरी आंख को खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तूने जो वादा किया है, हां प्रभु, मैं देख पाऊं कि वो वादा तू पूरा करता है। मैंने शुरू में ही कहा कि प्रभु आपका प्रेयर को सुन रहा है, लेकिन आज हमें मालूम नहीं चल रहा है कि मेरा प्रेयर सुना जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्यों मालूम नहीं चल रहा है? क्योंकि वो आंख अभी भी बंद है। जिस दिन खुल जाएगा उस दिन आप एक एक प्रेयर को देखेंगे कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है, मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है। आप खुद देखेंगे। जब तक आंख खुला नहीं रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, प्रॉब्लम का समाधान हम कभी नहीं देख सकते हैं। चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, तकलीफ ही तकलीफ हमें दिखाई पड़ेगी। मालूम है मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो यह सबसे बड़ा कमजोरी है। अगर हम प्रेयर नहीं करते हैं तो हम समाधान के बजाय अपने लाइफ में बस प्रॉब्लम को देखेंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के डर और भय में आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने जीवन में हर प्रॉब्लम का समाधान को देख पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ एक के बाद एक मुसीबतों का सामना बस कर रहे हैं, उसका समाधान आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो आंख अभी भी बंद है। आपने आत्मिक आंख अभी तक आपका नहीं खुला है। आपको प्रेयर करने का दरकार है, प्रभु से मांगने का दरकार है कि मेरे आंखों से, आत्मिक आंखों को प्रभु तू खोल। मेरे आंखों में जो संसारिक आंख है उसको उतार के मुझे मेरी आत्मिक आंख को खोल। ये प्रेयर करना बहुत जरूरी आज हर व्यक्ति को। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं, लिखा कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। वचन पढ़ते हैं, वचन नहीं समझते। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि वो आत्मिक आंख नहीं खुला है। जब आत्मिक आंखें खुलेगी, एक एक वचन से आपके जीवन में आशीषें आना शुरू हो जाएगी। एक एक वचन आपके जीवन को टोटली चेंज करेगा। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद में, 2 Corinthians chapter 4 verse 4 में पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। आज कई लोग सच्चाई को नहीं देख पा रहे क्योंकि इस संसार का ईश्वर, इस संसार का रीति रिवाज, इस संसार का तमाम फेस्टिवल आज लोगों की आंखों को अंधा करके रखा है। और आज हम भी कई बार संसार के चलाए अनुसार चलते हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अभी भी हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली है। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रदर हमारा परिवार आज भी नाना प्रकार के पापों में घिरा हुआ है, सब कुछ जानते हैं लेकिन आज भी चर्च से दूर है, आज भी संगति से दूर है। आप माने चाहे ना माने मेरे प्रिय भाई बहन, उनकी आत्मिक आंख आज भी बंद है, इसीलिए वो संसार की रीति के अनुसार चल रहे हैं। जिन जिन लोगों का आत्मिक आंखें खुला है वे प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया, वे प्रार्थना करने वाले बन गए, वो विश्वास में आगे बढ़ गए। जिन जिन लोगों का आत्मिक आंख खुला है वे पाप और बुराई की संगति के बजाय परमेश्वर की संगति में आ जा रहे हैं। अगर आज भी आपको प्रेयर करने का मन नहीं करता है, वो आंख बंद है। आज भी आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने का मन नहीं करता है, आज भी वो आंखें बंद है। आज चाहिए कि वो आत्मिक आंख खुल जाए। लिखा इस संसार के ईश्वर ने लोगों के आत्मिक आंखों को बंद कर दिया ताकि मसीह का प्रकाश ना चमके। और जब मसीह का प्रकाश नहीं चमकेगा तो हम स्वतंत्र कैसे होंगे शैतान के चंगुल से? हम स्वतंत्र कैसे होंगे अपनी बीमारियों से? हम स्वतंत्र कैसे होंगे अपने तकलीफों से? मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने शुरू में कहा कौन नहीं चाहता कि उसकी तकलीफें दूर ना हो? हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी समस्याएं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर हो। उसे दूर करने के लिए सबसे पहले आत्मिक आंख खुलना जरूरी है। और आत्मिक आंख खुलने के लिए हमें पहले संसार की वस्तु की नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाने की आवश्यकता है। उसकी धार्मिकता की खोज करने की आवश्यकता है। उसके वचन को अपने जीवन में अधिकाई से लागू करने की आवश्यकता है।
तब जाके आप अपने लाइफ में देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन कि आपकी आत्मिक आंखें खुल रही है और आप हर प्रॉब्लम का समाधान को देख रहे हैं। आप बार बार आंसू नहीं बहा रहे हैं, लेकिन आप आंसू के बजाय वो आनंद का जीवन को भी देख रहे हैं कि एक दिन वो परमेश्वर मेरे लिए आनंद का मुकुट मेरे ओर लाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन? परमेश्वर आज हमारे आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी आत्मिक आंख को खोलें और ऐसी बातों को हम अपने जीवन में स्वीकार करें जिन बातों को परमेश्वर ने हम और आपके लिए रखा है। अगर आप 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसका अंतिम लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रभु ने अद्भुत योजनाओं को आपके लिए बनाया है। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह नबी किताब उसका 29 अध्याय उसका 11 पद, जो योजनाओं को प्रभु ने हम और आपके लिए बनाया है, वो योजनाएं मेरे प्रिय भाई बहन हमारे नाश होने के लिए नहीं, हमारे हानि के लिए नहीं है, परंतु हमारे लिए आगे हमें बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने योजनाओं को बनाया है। अब बोलता है मैं तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। आमीन। वो हमारे भविष्य को परमेश्वर अद्भुत बनाएगा, लेकिन अपनी आत्मिक आंखों को खुलना जरूरी है। आत्मिक आंख बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहन। जब तक आत्मिक आंख नहीं खुलेगा, हम ना परमेश्वर को देख पाएंगे, ना हम परमेश्वर के कामों को देख पाएंगे। हम बस रोते रहेंगे, निराश रहेंगे, हताश रहेंगे और हम प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे अपने लाइफ में। जब मैं हाजिरा के जीवन को मैं देख रहा था, हाजिरा के जीवन को देखिए कैसे वो अपने लाइफ में बहुत भयंकर सिचुएशंस में आ गई। हाजिरा जिसको मैं बोल सकता हूं कि अब्राहम की दूसरी पत्नी मैं बोल सकता हूं, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम जो है इसहाक से अब्राहम जो है हाजिरा से संबंध बनाए, लेकिन अब्राहम ने हाजिरा से संबंध बनाया। अब फिर परमेश्वर जब अब्राहम से बात कर रहा है, अब्राहम को कहा कि अगर हम पढ़ते उत्पत्ति उसका 21 अध्याय उसका 9 पद, जेनेसिस चैप्टर 21 लिखा, तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और अब्राहम को कहा, हाजिरा और इसहाक को, हाजिरा और उसके बेटे को तू क्या कर, बाहर निकाल दे। और अब्राहम जो है परमेश्वर की बात को मानकर हाजिरा को, जो उसकी दासी थी, और उसके द्वारा, अब्राहम के द्वारा उस दासी से पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम इश्माएल रखा गया था। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि हाजिरा और उसके पुत्र इश्माएल को तुम बाहर कर दो। अब्राहम को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन अब्राहम जब उसे निकाल दिया, और क्या हुआ, जेनेसिस चैप्टर 21 उत्पत्ति उसका 21 अध्याय उसका 14 पद से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 14, उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 14 पद, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी। मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है, यहां पर बाइबल बताती है कि आज के समय में आप वाटर बोतल को देखेंगे, बहुत सारा पानी बोतल को देखेंगे, उस समय नहीं हुआ करता था। और उस समय का वाटर बोतल क्या था, चमड़े का थैला होता था जिसमें लोग पानी को क्या करते, संजोग करके रखते थे और जहां जाते थे उसे इस्तेमाल करते थे। रोटी
और पानी से भरे चमड़े का थैली में हाजिरा को पानी दिया गया और उसको अब्राहम ने विदा किया और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेसेरबा के जंगल में भटकने लगी। बाइबल बताती है जब अब्राहम ने निकाल दिया परमेश्वर की आज्ञा को मानकर हाजिरा और उसके बेटे को, लिखा ये बेसेरबा के जंगल में गए हैं और वहां पर क्या हुआ मालूम है, जब थैली का जल समाप्त हो गया, जाहिर सी बात है चल रहे हैं, दूसरे जगह में जा रहे हैं, कहां जा रहे इनको भी नहीं मालूम है, लेकिन जंगल के मार्ग से होकर जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है मेरे प्रिय भाई बहन कि जब वे जा रहे तो पानी तो जाहिर सी बात है खत्म तो होगा। और लिखा है कि जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने उस लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। हाजिरा अपने बेटे को झाड़ी के नीचे छोड़ दी। मालूम है क्यों छोड़ी? क्योंकि लिखा है 16 पद में, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। बाइबल बताती कि जब पानी खत्म हो गया, इन लोगों को प्यास लग रहा है, हाजिरा का बेटा प्यास से तड़प रहा है। हाजिरा अपने आप को, अपने लड़के को छोड़कर अपने बेटे को दूसरे जगह में छोड़ी और अपने उनसे दूर वो चली गई। क्यों चली गई? उसके अंदर में ये था कि मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती हूं, और इसलिए दूर जाकर वो मालूम है क्या कर रही? लिखा है तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। चिल्ला चिल्ला के हाजिरा रो रही है, क्योंकि हाजिरा एक भयंकर सिचुएशन से होकर गुजर रही है, भारी प्रॉब्लम से होकर गुजर रही है, जहां पर उसके लिए उसके पास पीने को कुछ नहीं है। और बाइबल बताती है 17 पद में, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आपका प्रेयर करना, मैं फिर कह रहा हूं, व्यर्थ नहीं जाता है। आप अपने संकट में, अपने प्रॉब्लम में जब आप पुकारते हैं, कराते हैं परमेश्वर के सामने, वो स्वर्गीय परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। हाजिरा जब तड़प कर रो रही है अपने लड़के की मृत्यु को, वो कह रही मैं नहीं देख सकती मरते हुए उसे, जब वो रो रही है, लिखा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा कि हाजिरा मत डर, तेरे लड़के की आवाज उसको सुन पड़ी है। हालेलुया। 18 पद में लिखा है, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। उठ हाजिरा, उठो, अपने लड़के को संभालो, क्योंकि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ा हूं। हाजिरा, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप किसी भी सिचुएशंस में क्यों ना हो, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको नहीं छोड़ा है, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु आज भी आपके साथ में, हो सके आप भारी विकट परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन निराश ना होए, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है और वो परमेश्वर अंत में आपकी आशा को पूरा करेगा। और लिखा है 19 पद, मुझे बड़ा अच्छा लगा 19 पद, 19 जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 19, उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 19 पद में लिखा, तब एक कुआं, लिखा कि तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। लिखा है तब परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। लिखा है इससे पहले पानी के लिए बहुत तड़प रही थी, पानी के कारण इसने सोच लिया था कि हम लोग तो अब मर जाएंगे, मैं अपने लड़के को अपने आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती, इसलिए उसको छोड़ आई थी और उससे दूर चली गई थी। लेकिन बाइबल बताती है कि जब प्रभु ने उनकी आंखों को खोल दिया, उसने साफ कुआं देखा। आमीन। जब आप प्रेयर करेंगे, जब आत्मिक आंख आपका खुलेगा मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रॉब्लम के बीच में समाधान को देखेंगे। इससे पहले उस जगह में हाजिरा कुआं को नहीं देख पाई थी, इसीलिए वो रो रही थी, लेकिन कुआं दिखाई पड़ा जब उसकी आंखें खुल गई। प्रभु एक अद्भुत तरीके से आपकी सहायता करेगा।
आप किसी भी सिचुएशंस में क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको अद्भुत रीति से खड़ा करेगा। प्रभु अद्भुत रीति से आप सबों के जीवन में काम करेगा। हजीरा का सुधी परमेश्वर ने लिया, उसकी आत्मिक आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया, और जब खोला वो अपने मुसीबतों का समाधान को अपने लाइफ में देख रही है। वो देख रही है जो जल के कारण से मैं तड़प रही थी वही जल मेरे सामने में है। बस प्रेयर करने का देर है मेरे प्रिय भाई बहन। चंगाई आपके हाथ में है, प्रभु का ब्लेसिंग आपके हाथ में है, आपका हर पेंडिंग वर्क आपके हाथ में है। बस प्रेयर करने का देर है, प्रभु को पुकारने का देर है, बस प्रभु को का भय मानने का देर है। आप प्रभु का भय मानिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु के सम्मुख आइए, और उसके बाद देखिए मेरे प्रिय भाई बहन कैसे प्रभु अद्भुत कार्य करता है आपके जीवन में, कैसे प्रभु आप सबों को खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बाद में आप पढ़ लीजिएगा दूसरा राजाओं उसका 6 अध्याय में उसका 8 पद से आगे, जहां पर आरामी सेना एलीशा को घात करना चाहती थी। 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 8 ऑनवर्ड, दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 8 पद से आगे, जहां पर एलीशा को आरामी सेना घात करना चाहती थी, और जिसके कारण से बाइबल बताती है कि चारों तरफ से जहां पर एलीशा था चारों तरफ से उसको घेर दिया गया। आरामी सेना चारों तरफ से घेर दी कि कहीं पर से एलीशा भाग ना सके। जब उसका सेवक एलीशा का सेवक जब सुबह में उठता है, क्या देखता कि भारी प्रॉब्लम उसके चारों तरफ है। वो क्या देख रहा अपने लाइफ में कि चारों तरफ से सारी सेना आरामी सेना में घेरे हुए और हमें आज घात कर देंगे। और वो एलीशा से कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी। वो कराहने लगा उस प्रॉब्लम को देखकर, क्योंकि वो सेवक मैं सोचता हूं कि वो प्रेयर नहीं करता था होगा, वो विश्वास में कमजोर होगा, इसीलिए वो समस्या को तो देख रहा है लेकिन समाधान नहीं देख पा रहा है। बीमारी को देख रहा है लेकिन उसका चंगाई को वो नहीं देख पा रहा है। क्योंकि हो सके वो प्रार्थना नहीं करता था होगा। आज हम और आप भी जब प्रार्थना नहीं करते हैं, हम इसी प्रकार हाय हाय करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन अगर आप प्रेयर करेंगे, आप अपनी तकलीफ को बाय बोलने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी समस्याओं को आप दूर होते हुए भी देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। एलीशा उसकी आत्मिक आंख को खोल दिया। बाइबल बताती उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे सेवक की आंखों को खोल दे। और लिखा है जब उस सेवक का आंख खुला तो क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर भारी सेना खड़ी है एलीशा को बचाने के लिए। आमीन। इसी प्रकार से प्रभु हमारा आपको बचाता है। आत्मिक आंख को खुलना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। ये आंख जब तक बंद रहेगा तब तक हम प्रॉब्लम, बीमारी या समस्या को अपने घर, अपने परिवार में देखेंगे। लेकिन जब ये आत्मिक आंख खुल जाएगा, हम वही समस्याओं को दूर जाते हुए देखेंगे। आमीन। उसका समाधान को अपने लाइफ में देखने पाएंगे। इसलिए आज से आप डेली बाइबल पढ़े, आज से आप प्रार्थना करना शुरू करें, आज से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें और देखिए प्रभु कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे इस घड़ी, और हम प्रभु से कहेंगे परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया। उरा लाबा मामा मामा मा शाखारा लाबा। आइए इस घड़ी प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों को प्रभु खोल। प्रभु मेरे आंखों में जो अंधापन है परमेश्वर से दूर कर। रीबा रामा मामा ओ राखा बाबा रेबा रबा रबा शाबा रालाबा। ओ प्रभु को बोले परमेश्वर प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था को ओ प्रभु मैं समझ सकूं। परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल ताकि तेरा प्रकाश मेरे ऊपर चमकने पाए। जिस प्रकार से परमेश्वर हाजिरा की आत्मिक आंखें खुली और उसने ओ अपने प्रॉब्लम का समाधान को देखा। ओ रामा बाबा 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 शबरबा। जिस प्रकार एलीशा का सेवक का आंख खुल गया और उसने चारों तरफ अपनी सुरक्षा को देखा। ओ प्रभु उसी प्रकार हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि हम तेरी महिमा को अपने जीवन में यीशु के नाम से हम देखने पाए। शैतान नहीं चाहता है कि आपकी आत्मिक आंखें खुले। शैतान तो चाहता है कि हमारा बंद रहे आंख और हम बर्बादी की ओर चलते जाएं।
लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले। बोलिए, हर एक व्यक्ति पुकारिए और बोलिए, प्रभु मेरी आत्मिक आंख को खोल। ये आंख पाप और बुराई को देखने वाला नहीं, ये आंख गलत चीजों को देखने वाला नहीं, लेकिन ये आंख तेरे मसीह प्रभु मसीह का तेजोमय प्रकाश को देखने वाला होने पाए। रीखा बा रामा बा स्तोरोबो। हो लॉर्ड, अभिषेक तूने दिया। ओ प्यासे दिल से मैं करता दुआ, परमेश्वर अपने अभिषेक से मुझे भर दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे के जीवन में दे। जब हम इस गीत को गाते, अपने हाथों को स्वर के ओर उठाएं और आप प्रार्थना के साथ में इस गीत को गाएं और बोले। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में आप लिख सकते, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और प्रभु आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। उरा ला बाबा मामा 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 मा शकारा ला बाराबा। ओ री बाबा 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 मामा मामा दे रे बेशकारा डा बारा बाला बाला बा। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। आज आपकी बीमारियां जाएगी, आज आपके तकलीफें जाएंगे, आज आपकी समस्याएं जाएगी यीशु के नाम में, क्योंकि आज प्रभु आपकी आत्मिक आंख को खोलने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाकर बोले, परमेश्वर मैं अंधविश्वास को देखने वाला नहीं, लेकिन मैं तेरी आत्मा को देखने वाला बनता हूं। ग्लोरी। अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिखते जाइए यीशु के नाम में। मैन अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माओं को दे मेरे खुदा। उराखा बाबा 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 दे रे बेशा बाराडा। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे। अभिषेक तूने लिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं, यीशु के नाम में एक एक निवेदन प्रभु दया के साथ में स्वीकार कर और एक एक के जरूरतों को पूरा कर। एक एक के जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को दे। ओ प्रभु, हर व्यक्ति अपने जीवन में तेरा मिरेकल को देखे। हर एक आत्मिक आंख को खोल, ताकि अपने जीवन से हर एक बंधन को ये प्रिय लोग टूटते देखे, बीमारियों को जाते हुए देखे, अंधकार की शक्तियों को नष्ट होते हुए देखे, यीशु के नाम में। उराखा बाबा 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 शाबाराडा। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आशीष हजारों। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू ना कर। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आशीष हजारों। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू ना कर। एक साथ मिलकर अभिषेक तूने दिया,
से दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया यीशु के नाम में। से दिल प्रभु से एक एक के जीवन में एक नया काम कर, एक एक के जीवन को अभिषेक कर। तूने दिया, प्यासे दिल पवित्र आत्मा का शामत से भर दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे एक एक के जीवन को। बीमारियां जाए, आर्थिक तंगियां जाए, हर एक कर्ज बार जाए, हर एक बेरोजगारी जीवन से दूर होने पाए। एक एक व्यक्ति के जीवन को अपनी महिमा से भर, हर एक की आंखों को खोल यीशु के नाम में, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रॉब्लम के समाधान को देखे, सॉल्यूशन को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। रिखा बाबा 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 मामा शखारा लाबा। ओ मेरे खुदावंत पिता, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे इसी घड़ी में, एक एक के जीवन को मैं ब्लेस कर रहा हूं, इनकी जरूरतों को मैं ब्लेस कर रहा हूं। खुदा अपने हाथ को बढ़ा, खुदा अपने हाथ को बढ़ा, छूले छूले राइट नाउ इसी घड़ी प्रभु तेरा सामर्थ्य एक एक के जीवन में उतर जाए। ओ प्रभु, जो बीमार है चंगे हो जाए, ओ नाना प्रकार की समस्याएं इन प्रियो के जीवन में या प्रेयर रिक्वेस्ट में इन्होंने लिखा है, यीशु के नाम से हर एक निवेदन ओ गवाही में बदले यीशु के नाम से। जितने लोग मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, ये सारे प्रिय भाई बहन इसी घड़ी यीशु के नाम से गवाही देने वाले होने पाए। खुदा तू अभिषेक कर, खुदा तू अपनी महिमा में लिए चल प्रभु इन सारे प्रिय भाई बहनों को, ताकि प्रभु हम तेरा सामर्थ को देखने पाए। पिता, मैं प्रेयर करता हूं, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हैं हर एक पे दया करना, हर एक को स्वीकार करना और एक एक के जीवन में अपनी आशीषों को देना। प्रभु पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे सुन रहे, हर एक के जीवन को, हर एक के घर परिवार को मैं ब्लेस कर रहा हूं। मैं जानता हूं आशीष बहुत तायत से तूने एक एक को दिया है। प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, जितने प्रिय लोग अपना धन्यवादी दान देंगे, प्रभु दशवांश देंगे, अपने कमाई में से जो कुछ भी तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी दान दशवांश भेंट देते, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देते, खुदा एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करना, ताकि हर व्यक्ति के जीवन में गवाही हो, हर व्यक्ति आगे बढ़े। खुदा धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा, हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमेन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक के जीवन को इस घड़ी। आमेन। और यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, और आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा इस घड़ी, और उस डिटेल के माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। लगातार सप्ताह में 3 दिन हमारी ऑनलाइन के माध्यम से आराधना होती है, और आप जो कुछ भी आप देते हैं वो सारी चीज़ें हमारे इस सेवकाई के लिए आराधना में इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो ऑनलाइन आराधना हो, चाहे वो ऑफलाइन आराधना हो। अलग अलग इलाकों में हमारी हाउस विजिटिंग होती है, उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, और हमारे साथ पूरी टीम आराधना में शामिल होती है। सो ज़रूर आप इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना सपोर्ट को दे सकते हैं, जब चाहे वो दान हो, चाहे दशवांश हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेवा के लिए आप दे रहे हैं। आप ज़रूर अपना नाम लिख कर देवें, ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सैटरडे के दिन उन प्रियों के लिए विशेष वचन से पहले प्रार्थना की जाती है उनका नाम लेकर। आमेन। सो जरूर आप विश्वास के साथ दे, प्रभु हरे को ब्लेस करेगा। हम गाएंगे, हे मनुआ यीशु तो के बुला थे, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चलावा। आमेन। बहुत ही प्यारा ये गीत है, आइए हम ताली बजाकर गाएं और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमेन। मनवा यीशु तो के बोला दे, हे मनवा मसीह तो के बोला दे, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा।
जीवन में शांति खोजे। जातिस कहा मनवारे जातिस कहा, यीशु कर ठीना शांति कर झरना धीरे धीरे बहा दे। मैं ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए, और आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। प्रभु बहुत ऐसी आशीष दे गए। मैं जीवन में शांति खोजे, जाति से कहा मनवारे जाति से कहा। जीवन में शांति खोजे, जाति से कहा मनवारे जाति से कहा। यीशु कर ठीना साथे कर झरना धीरे धीरे बहाते। ओ यीशु कर ठीना साथे कर झरना धीरे धीरे बहाते। हे मनवा यीशु तुके बोला दे, ओ हे मनवा मसीह तुके बोला दे। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा, चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा। पापी के बचाए लागी देलक अपन प्राण मनवारे देलक अपन प्राण। प्रभु कर ठीना दया कर झरना धीरे धीरे बहा दे। मैं जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने ब्लेस करे, उनके अकाउंट को प्रभु भरा पूरा रखे, अपनी आशीष के जीवन में दे। यीशु के नाम में मैं पापी के बचाए लागी दे लगे अपन प्राण मनवारे दे लगे अपन प्राण। पापी के बचाए लागी दे लगे अपन प्राण मनवारे दे लगे अपन प्राण। प्रभु कर ठीना दया कर झरना धीरे धीरे बहाते। हो प्रभु कर ठीना दया कर झरना धीरे धीरे बहाते। हे मनवा यीशु तुके बोला दे, हे मनवा मसीह तुके बोला दे। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा, हो चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा, हो चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा। हालेलुया। तेरा हम धन्यवाद देते खुदा। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने प्रिय लोग इस खड़ी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए, खुदा हर एक को आशीष दे, हर एक के प्रिय रिक्वेस्ट में आशीष को देना, हर एक के जरूरतों को पूरा करना, और जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए दिया है प्रभु से हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर हर एक को आशीष दे, ताकि इसी प्रकार तेरी उपस्थिति में, तेरे वचन में, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में इसी प्रकार बढ़ते चले जाएं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, आज की आराधना के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद,
सारे आशीष मिलते हैं तुझसे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आज के इस सुंदर समय में आप सबों का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लगातार हमारी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, और प्रत्येक शनिवार को शाम के समय में 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर रेगुलर हो रहा है। आप समय पे हमारे साथ में आप ज़रूर जुड़े। प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन हम लोग आराधना करते हैं। प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे आराधना होती है। आप हर एक कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करें। हालेलुया। हमें एक मजबूत विश्वासी बनना है। आमेन आमेन हालेलुया। और हमारे ये सेवकाई का एक ही मकसद है कि हर व्यक्ति प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाए, हर एक व्यक्ति विश्वास में स्ट्रांग हो जाए। हालेलुया। चाहे वो प्रभु को जानता हो, चाहे वो नहीं जानता हो। जो नहीं जानता वो प्रभु को जान पाएंगे। हालेलुया। और जो जानते हैं वे प्रभु में मजबूत हो पाएंगे। आमेन। सो मेरे प्रिय भाई बहन, लगातार आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी सेवकाई के लिए, इस आराधना के लिए। और अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके घर में प्रेयर हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें अपना गवाहियों को, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को जो इस सेवकाई के दौरान आप देना चाहते हैं, अपनी गवाहियों को भी भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है। और अगर आप चाहते हैं इस सेवकाई को सपोर्ट करना, कभी भी प्रभु आपको उभारता है इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो वीकडेज में क्यों ना हो, आप हमें अपना नाम लिखकर आप प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।